अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह रसूल। न्यूज़ इनके नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की पहली न्यूज़ है हमारे पास गूगल की तरफ से। गूगल ने लॉन्च कर दिया है फाइल्स गो के नाम से एक नई एप्लीकेशन, जिससे आप अपने जितने भी फाइल्स होंगे, एक्स्ट्रा फाइल्स होंगे, उनको क्लीन कर सकते हैं। अपने जो भी फाइल्स होंगे उनको शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे फ़ोन में बहुत आसानी से। ये जो एप्लीकेशन है ये अब प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप बहुत आसानी से इसको डाउनलोड करते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपके पास लॉलीपॉप वर्जन होना चाहिए आपके एंड्रॉयड वर्जन का। और 2018 के जितने भी स्मार्टफोन आने वाले हैं उनके अंदर ये प्री इंस्टॉल्ड होगी एप्लीकेशन, यानी आपको अब फाइल शेयरिंग के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी न्यूज़ आ रही है हमारे पास टोयोटा की तरफ से। टोयोटा कोरोला GLI 2018 के कुछ जो इमेजेस हैं वो लीक हुई हैं, और ये जो GLI का मॉडल है इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो कि थोड़ी सी कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया। फ्रंट में थोड़ा सा लाइट्स को चेंज कर दिया गया है, उसका जो फ्रंट की ग्रिल है उनको चेंज कर दिया गया है। उसके बैक साइड में जो लाइट्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है। जो बम्पर है उसमें थोड़ा स्पॉटी सा लुक जो है उसमें इजाफा कर दिया गया है, लेकिन कोई मेजर तब्दीली इसमें देखने में नहीं आई है। तीसरी न्यूज़ है हमारे पास जनाब यूफोन की तरफ से। यूफोन जो है वो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के सबसे बड़े ताइक्वांडो चैंपियनशिप को। ये चैंपियनशिप जो है ये स्टार्ट हो रही है 8 दिसंबर से और 13 दिसंबर तक चलेगी। लियाकत जिम्नेजियम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद में ये जो चैंपियनशिप होने वाली है, जिसको यूफोन हमेशा की तरह यूफोन सपोर्ट करता आया है स्पोर्ट्स को, और इस बार फिर से इसने यही किया है कि स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया, जो कि अच्छी बात है। अगली न्यूज़ है LG की तरफ से। LG लॉन्च करने जा रहा है अपना अगला सिग्नेचर एडिशन V30 के नाम से, जिसकी कीमत है $1800। इसकी बहुत अच्छी जो कुछ तस्वीरें इसकी लीक होके आई हैं उनको देख के लग रहा है कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बहुत ही मतलब है कि थोड़ा सा लग्जरी सा डिज़ाइन है इसका, और बहुत ही खूबसूरत कलर्स में आ रहा है। ये ड्यूल कैमरे के साथ होगा ये। और इससे पहले जो LG है वो इस सीरीज़ का यानी कि अपनी सिग्नेचर सीरीज़ के टीवी रिलीज़ किया करता था। इस बार पहली दफ़ा है कि ये सिग्नेचर सीरीज़ का कोई स्मार्टफोन रिलीज़ करने जा रहा है। अगली न्यूज़ है जनाब करीम की तरफ से। करीम लॉन्च करने जा रहा है केरी डब्बा सर्विसेज, लेकिन वो भी सिर्फ एबटाबाद में। पाकिस्तान के जितने भी मेजर सिटीज़ हैं उनमें करीम हर किस्म की गाड़ी लेता है सिवाय केरी डब्बा के। और अब ये पहली दफ़ा हो रहा है कि करीम केरी डब्बा की सर्विसेज लेने जा रहा है, लेकिन एबटाबाद में। मेरा ख्याल है एबटाबाद के चूँकि कल्चर है वहाँ पे पसंद किया जाता है केरी डब्बा में सफ़र करना। करीम का कहना है कि वो एबटाबाद को गेटवे टू टूरिज़्म बनाना चाहता है, और इसकी वजह से उन्होंने जो है ये इकदाम किया। इसके जो प्राइस रेट निकल के आए हैं वो हैं 18 रुपये पर किलोमीटर, और फिलहाल जो है ये एबटाबाद में ये सर्विस है। अब देखते हैं कि आगे करीम इसको चला पाता है या नहीं चला पाता। टैगलाइन जो करीम यूज़ कर रहा है वो है इसके लिए चलो चलो डब्बे पे चलो। अब अगली न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, वो आ रही है हमारे एयर चीफ मार्शल की जानिब से, एयर चीफ मार्शल जनाब सुहेल अमान की जानिब से। और सुहेल अमान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके अगले 2 सालों में स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स भेजने के काबिल हो जाएगा। तो अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो गया तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है, और देखते हैं कि अगले 2 सालों में पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके इसको कंप्लीट कर पाता है कि नहीं। अच्छा जी, अगली न्यूज़ है शाओमी की तरफ से। शाओमी ने अपना फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च कर दिया है लाहौर में, और ये आज ही स्टार्ट किया है लाहौर में। जो इससे पहले भी इनका एक स्टोर था, अब ये दूसरा स्टोर जो है इन्होंने स्टार्ट किया है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपना एक विज़िट प्लान किया है लाहौर का, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस स्टोर का एक कंप्लीट टूर जो है मैं आपको ला के दूँ, एक वीडियो बना के, ताकि अगर आप कहीं जाए लाहौर तो आप शाओमी के इस स्टोर पर विजिट कर सकें और अपनी पसंद की जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी गैजेट्स हैं वो परचेज़ कर सकें। जनाब सैमसंग ने शुरू कर दी है 512 GB की स्टोरेज की प्रोडक्शन अपने फ़ोन्स के लिए, और सैमसंग कहता है कि वो अपने आने वाली जो फ्लैगशिप डिवाइस है यानी कि गैलेक्सी S9 और नोट 9 उसमें जो है इसको वो शामिल करेगा। सैमसंग ने इस सीरीज़ को नाम दिया है EUFS यानी एम्बेडेड यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज मेमोरी चिप्स का। सैमसंग का कहना है कि और ये जो नॉर्मल मेमोरी कार्ड होते हैं, जो माइक्रो SD कार्ड होते हैं, उनसे 8 गुना ज़्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखेगा। तो इसका मतलब है कि S9 में जो स्टोरेज कैपेसिटी आने वाली है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, और उसकी स्पीड भी जो है वो यकीनन बहुत अच्छी होगी। अच्छा जी, PTA लॉन्च करने जा रहा है एक ऐसा सिस्टम जो हमारे चोरी हुए हुए, स्मगल हुए हुए जो स्मार्टफोन होते हैं उनकी पहचान करेगा और उनको ब्लॉक कर देगा। PTA इस पर तकरीबन उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, और सिस्टम का नाम इन्होंने रखा है DIRBS।
یعنی کہ ڈیوائس آئیڈینٹیفیکیشن رجسٹریشن اینڈ بلاکنگ سسٹم. یہ جو سسٹم ہوگا یہ آئی ایم ای آئی پر جو ہے کام کرے گا. اسمارٹ فون کے جو آئی ایم ای آئی نمبر ہوتے ہیں ان کو لے کے ڈیٹیکٹ کرے گا اسمارٹ فونز کو, اور چوری ہوئے اور اسمگل ہوئے جو اسمارٹ فون ہوتے ہیں ان کو بند کرے گا. اب پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا مارکیٹ میں, موبائل مارکیٹ میں کچھ اسمارٹ فون ایسے دیکھنے میں آئے تھے, کمپنیز کا نام تو نہیں لوں گا یہاں پہ, لیکن وہ ایسے اسمارٹ فون تھے کہ 2 ڈیوائسز کے ایک ہی آئی ایم ای آئی نمبر تھے. اب وہاں پہ یہ سسٹم کیا کرے گا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا جی, اگلی نیوز ہے فیس بک کی طرف سے. فیس بک نے لانچ کر دیا ہے ایک کڈس میسنجر اپلیکیشن. یعنی اگر آپ اپنے بچوں کی فیس بک کے حوالے سے پریشان ہیں تو وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو یہ میسنجر اپلیکیشن انسٹال کر کے دیکھ سکتے ہیں اپنے پلے اسٹور سے, اور پوری نظر رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کی فیس بک میسنجر کی ایکٹیویٹیز پر. لیکن آپ ان کی چیٹ نہیں پڑھ سکتے, آپ صرف ان کو الاؤ کر سکتے ہیں وہ کن کن دوستوں کو جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں, کن سے چیٹ کر سکتے ہیں اور کن سے نہیں کر سکتے. اچھا جی, اگلی جو ہے وہ کوئی نیوز نہیں ہے, بس جسٹ ایک انفارمیشن ہے اے ٹی ایم کارڈ یوزرز کے لیے, جو لوگ جو ہے اے ٹی ایم کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے, کیونکہ بہت زیادہ اے ٹی ایم کی ہیکنگ کی جو ہے خبریں آ رہی ہیں پاکستان میں, اور بہت زیادہ جو اے ٹی ایم میں سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ہیکرز نے جو ہے وہ کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے. تو اس چیز کے حوالے سے آپ احتیاط کریں, اے ٹی ایم کو یوز کرتے وقت خیال رکھیں کہ آگے پیچھے سی سی ٹی وی کیمرہ باقاعدہ اس جو روم ہے جہاں پہ اے ٹی ایم مشین لگی ہوئی ہے وہ لگا ہوا ہو, اور پوری طرح سے اپنے آپ کو سیکیور کر کے جو ہے اے ٹی ایم کی ٹرانزیکشن کریں. میں اس حوالے سے کوشش کروں کہ ویڈیو بھی بناؤں کہ کس طرح ہیکرز جو ہے وہ پاکستان میں ان دنوں یہ سارے جو ہتھ کنڈے ہیں یہ استعمال کر رہے ہیں اور ہیک کر رہے ہیں آپ کے اے ٹی ایم کے ڈیٹا کو, اور کس طرح آپ لوگوں کو اس سے محتاط رہنا ہے. آج کی نیوز ان میں اتنا ہی, امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویک میں اگلے سیٹرڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ نیوز ان کی. اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹ ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا. ویڈیو جب اینڈ ہو رہی ہے تو یہاں کہیں اوپر جو ہے ایک ٹیکنالوجی ان کا ایک لوگو آ رہا ہوگا, اس لوگو پہ کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. آئندہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ دوسری ویڈیو میں. اللہ حافظ.